नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एशियन पेंट लिमिटेड इस कंपनी का अभी जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल्स हम देखने वाले हैं। तो क्वार्टर 2 के जो नंबर्स है वो सभी करोड़ में हमें देखने को मिले, तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो सेक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8,457 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिव अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें 8,606 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू 8,600 करोड़ का था वो अभी हमें थोड़ा सा कम होकर इस क्वार्टर 2 में 8,400 इस क्वार्टर 2 में देखने को मिला है, जो कि क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी के रेवेन्यू में एक छोटा सा ड्रॉप देखने को मिला है। इसके बाद पिछले साल के क्वार्टर सेकंड में देखेंगे तो उस समय कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,096 करोड़ का था, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर 2 में बढ़कर 8,400 करोड़ का देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस ज़रूर कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में हमें देखने को मिली है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें क्वार्टरली बेसिस जो ड्रॉप और ईयर और ईयर बेसिस जो ग्रोथ देखने को मिली उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस से उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें से कंपनी के रिलेटेड टैक्सेस और एक्सपेंस है उन सब को कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और ये नेट प्रॉफिट अभी हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 2 में कंपनी ने 803 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1036 करोड़ का था। तो कंपनी के जो रेवेन्यू में हमें क्वार्टरली वैसे ड्रॉप देखने को मिला है, वैसे हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी इस क्वार्टर 2 में क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली ड्रॉप देखने को मिला है। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन अगर हम ईयर और ईयर बेसिस पर देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर 2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 605 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर 803 करोड़ तक गया है। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस ज़रूर कंपनी के नेट प्रॉफिट में ड्रॉप आया है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें पिछले साल के क्वार्टर सेकंड में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का देखने को मिला था, जो कि अभी ये बढ़कर 14.5% का हमें देखने को मिला है। तो 13% से बढ़कर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.5% होते हुए देखने को जरूर मिला है। लेकिन इस क्वार्टर 2 में जो एक्सपेक्टेशन हमें देखने को मिली थी उसमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 17 से लेकर 18% तक आने की उम्मीद थी, वो अभी हमें देखने को नहीं मिला और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.5% का देखने को मिला। तो ईयर और ईयर बेसिस जरूर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 13% से ग्रोथ होकर 14.5% की देखने को मिली, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन से कम हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आते हुए देखने को मिला। इसकी वजह से कंपनी के जो शेयर है उसमें हमें शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है और उसमें डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो कंपनी ने ये 8.16 जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में ये 10.60 हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर सेकंड में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस 6.21 था, जो कि अभी बढ़कर 8.16 हुआ है। तो कंपनी का जो ईपीएस है उसमें क्वार्टरली बेसिस ड्रॉप और ईयर बेसिस हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल एशियन पेंट इस कंपनी का जो अभी हमने फाइनेंशियल रिजल्ट देखा उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, इन तीनों सेगमेंट में क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हुए। और उसके साथ ही में कंपनी के अगर हम ईयर और ईयर बेसिस परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें हमें रेवेन्यू, साथ ही में नेट प्रॉफिट और ईपीएस से इनमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक मिक्स टाइप का कंपनी का हमें यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिला है। तो कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये हमें 13% से बढ़कर 14.5% तक जाते हुए देखने को मिला, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% से बढ़कर 17 से लेकर 18% तक आए, तो ये एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पर पूरी होते हुए देखने को नहीं मिली और उसकी वजह से शॉर्ट टर्म के नज़रे से हमें इस कंपनी के जो शेयर है उसमें ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो एशियन पेंट इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें शॉर्ट टर्म की नज़र से ज़रूर यहाँ पर
एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह कंपनी की पोजीशन और कंपनी का जो मार्केट लीडर कंपनी है उसकी वजह से इस करेक्शन में अगर हमें इस कंपनी का शेयर मिलता है तो ज़रूर हम इस कंपनी के शेयर को वहाँ पर बाय करेंगे, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल और लॉन्ग टर्म का नज़रिया से अगर हम बिज़नेस देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है। और इसी वजह से इस करेक्शन में अगर हम इस कंपनी के शेयर को बाय करेंगे तो हमें एक अच्छा बेनिफिट फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।